आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ई-केवाईसी के बिना राशन पर रोक, 42,000 हितग्राहियों का राशन अटका। राशन चाहिए तो कराए ई-केवाईसी। राजनांदगांव में अमृत मिशन फेल, पाइप बिछे टंकी बनी फिर भी लोग प्यासे। करोड़ों की योजना फिर भी पानी की किल्लत बरकरार। राजनांदगांव की बेटी का अभिनंदन, ज्ञानेश्वरी बनी नई पीढ़ी की प्रेरणा। सम्मान में गूंजा बेटियां बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा का संदेश। $10,50,000 की वायर चोरी का खुलासा, मिनी ट्रक ने खोला चोरी का राज। सीसीटीवी की मदद से चोर दबोचे गए। $7,000 बच्चों का आधार अपडेट लंबित। आधार अपडेट को लेकर स्कूलों में अभियान, 3 सितंबर तक मुफ्त आधार अपडेट। राजनांदगांव में शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी लंबित स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए इंटर्न डॉक्टरों ने शहर में रैली निकालकर शासन और प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। आपको बता दें, डॉक्टरों ने मांग किया कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने बाइक रैली निकालकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। रैली के दौरान डॉक्टरों के हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां थी और वे नारेबाजी करते हुए नजर आए। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अस्पताल में लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड उनकी मेहनत और बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों और कई मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों को इससे अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते खर्चों के बीच कम स्टाइपेंड में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शासन से जल्द निर्णय लेते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में 2021 बैच के इंटर्न्स डॉक्टरों के द्वारा पहले ही अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर के आंदोलन रहित है। वहीं आज स्टाइपेंड की मांग को लेकर के यहाँ राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज से लेकर के आज पूरे शहर में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, अपनी आवाज को तेज करते हुए बाइक रैली निकाले गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है स्टाइपेंड की मांग को लेकर के आवाज लगातार तेज चलते जा रही है। वहीं आज मोटरसाइकिल रैली भी निकाले आप लोग। जी, हम लोग बहुत सिंबॉलिक ये ट्राई कर रहे हैं कि सरकार के पास हमारी मांग तेज से पहुंच जाए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने काम पे लौट सके और हमें ये सब ना करना पड़े। हम लोग सभी एक सब डॉक्टर्स हैं, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते कि हम लोग कुछ भी ऐसा करें। ना कोई असामाजिक तत्व ऐसा हमारे बीच में है, ना कोई हमने कोई हुड़दंग कहीं पे करने का कोशिश किया है। हमारी सरकार से मांग यही है कि हमारी जल्द से जल्दी मांग पूरी की जाए। पहले भी आप लोगों ने इस स्टाइपेंड की मांग को लेकर के जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं उस पर रोक लगा दी। हाँ, हमने इमरजेंसी सेवाएं 6 तारीख से रोक लगा दिया। हमारे कोई इंटर्न्स अभी इमरजेंसी ICCU MICU में नहीं जा रहे हैं और ये सब हमने इसलिए किया कि हम लोग का मांग सुना जाए और जल्दी से जल्दी सुना जाए, कि प्रेशर बने और जल्दी जल्दी मांग सुना जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ये इस स्टाइपेंड की मांग को लेकर के लोग जो है अब अपनी आवाज को बुलंद कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। वही लोगों से भी बात कर रहे हैं। किस तरीके का आंदोलन चल रहा है? आंदोलन बढ़ते क्रम पर है। बढ़ते क्रम पे है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह ये आंदोलन चल रहा है। पूरे इंटर्न ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से जल्दी से आश्वासन चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड जल्दी बढ़ा दिया जाए। देखो, यहाँ जो इंटर्न्स डॉक्टर लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए लगातार जो है अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। इतने दिन का जो आंदोलन चल रहा है, आज वो अब शहर में विकराल रूप ले लिया है। मोटरसाइकिल निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे जब तक हम लोग बैठे थे हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस इतना मिला नहीं, तो हम चाहते हैं कि अब हम लोग देश दुनिया में भी बाकी जनता को भी बताएं कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इस स्टाइपेंड की मांग को लेकर के लगातार जो मेडिकल कॉलेज 2021 बैच के जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के। आज वही इस विरोध पर एक नई कड़ी देखी जा रही है। इस नई कड़ी पर आपको साफ तौर पर दिखा देते हैं कि मोटरसाइकिल लेकर के एक और नया तरीका अपनाया ताकि
शहर और शहर के साथ साथ में शासन प्रशासन तक के इनकी आवाज जो है वो तेज होते जाए, बुलंद होते जाए। आने वाले समय में देखना ये होगा कि इनका प्रदर्शन जल्द सुनी जाता है या तो फिर आगे इनका कार्यवाही और भी निरंतर चलते जाता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। विकास की उम्मीदों के साथ बनाई गई पंचायत की व्यवसायिक दुकानें आज बदहाली की कहानी बयां कर रही है। जिले के छुईखदान विकास खंड के ग्राम घिरघोली में पंचायत द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया 5 दुकानों का व्यवसायिक परिसर पिछले 10 से 15 वर्षों से ताले में बंद पड़ा है। जिस परिसर से पंचायत की आय बढ़नी थी और गाँव के युवाओं को रोजगार मिलना था, वह आज वीरानी और उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। दरअसल समय के साथ परिसर की दीवारें कमजोर पड़ने लगी है। चारों ओर धूल, गंदगी और झाड़ियां फैल चुकी है, जबकि लंबे समय से उपयोग नहीं होने के कारण भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक न दुकानों का आवंटन हुआ और न ही नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस परिसर को चालू नहीं किया गया तो लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति पूरी तरह जर्जर हो जाएगी। उनका मानना है कि दुकानों का संचालन शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और पंचायत को भी नियमित आय का स्रोत मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि व्यवसायिक परिसर का तत्काल निरीक्षण कर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि वर्षों से बंद पड़ी यह सरकारी संपत्ति आखिरकार अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके। रक्षाबंधन सिर्फ रिश्तों का त्योहार नहीं बल्कि देश की रक्षा में जुटे जवानों के प्रति सम्मान और अपनत्व व्यक्त करने का भी अवसर बन गया। केसीजी जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई करीब 3000 राखियां और भावनाओं से भरे संदेश पत्र देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के नाम भेजे हैं। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 के तहत गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर और रेंजर विद्यार्थियों ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हुए रक्षा सूत्र एकत्र किए। इन राखियों को पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह राणा और उनकी टीम को सौंपा गया, जो इन्हें सीमा पर तैनात वीर जवानों तक पहुंचाएंगे। इस अभियान का संचालन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला संघ खैरागढ़ छुईखदान गंडई ने राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के निर्देश और जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल केपी साव के मार्गदर्शन में किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की ओर से भेजी गई ये राखियां केवल धागे नहीं बल्कि देश के रक्षकों के प्रति सम्मान, विश्वास और कृतज्ञता का संदेश है। राजनांदगांव में एक बार फिर तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, महावीर चौक फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हवा में उछलते हुए सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कार चालक घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ आसपास कोई दूसरा वाहन इसकी चपेट में नहीं आया और बड़ा नुकसान टल गया। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर पलटी कार को हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। फिलहाल पुलिस कार के नंबर के जरिए चालक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसे के पीछे तेज रफ्तार थी या फिर चालक की कोई लापरवाही। दरअसल महावीर चौक फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर शहर में बढ़ते रफ्तार के खतरे को सामने ला दिया है। राजनांदगांव महावीर चौक फ्लाईओवर के ऊपर में एक होंडा सिटी कार जो है वो अनियंत्रित होकर के पलट चुकी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कार जो है रायपुर की दिशा से आकर के डोंगरगढ़ की दिशा जा रही थी और बताया जा रहा है कि एक कार जो है तेज रफ्तार में थी और रफ्तार में आकर के जो डिवाइडर आप वहां पर देख पा रहे होंगे, जो दोनों सड़कों के बीच का डिवाइडर है, वहां से टकराई और वहां से घसीटते हुए वो जो कार है वो कार जो सीधे आकर के यहाँ पर पलट गई है। और पलटने के बाद की स्थिति अभी आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी जो है पूरी तरीके से सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस बड़ी दुर्घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जान माल की हानि नहीं हुई है, मगर यातायात पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद हो चुकी है और यहाँ पर गाड़ी को हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। किसी से बात करेंगे सर, किस प्रकार का घटना कुछ हुआ था? हमारा पॉइंट ड्यूटी नीचे में चल रहा था, प्रधान आरक्षक मनीष उसके द्वारा बताया, महावीर चौक में लग रहा था कि ऊपर से कुछ आवाज आया करके, तो सेट पे पॉइंट दिए तो हम लोग आकर के देखे तो ये कार पलटी हुई थी। आकर के तुरंत उसको थोड़ा सा साइड किया गया, आवागमन सुचारू रूप से जारी है। चालक जो है फरार हो गया था। दोनों एयरबैग खुली हुई है
तो सर कितने लोग यहाँ इस गाड़ी में रहे होंगे? ये नहीं पता, चालक फरार हो गया था। चालक फरार हुआ, चालक के पकड़ में आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अब वो गाड़ी नंबर वगैरह से डिटेल वगैरह निकाल करने से फिर पता चलेगा क्या है। ऐसा कहीं लगता है सर कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी या नशे की जद पे चल रही थी? नहीं, नशा की हालत में नहीं है, एयर बैग खुला हुआ था और क्या है कि चालक जो है भाग गया, मतलब नशे की हालत में तो शायद नहीं लग रहा। हो सकता है रफ्तार के कारण हो या सामने ओवरटेक कर रहा हो, कुछ कारण होगा, अब वही बता पाएगा। फिलहाल अभी वो यहाँ से फरार है। बताया जा रहा है कि इस कार में जो कार का चालक था, जो कार चला रहा था, वो अभी तक के गाड़ी को छोड़ करके जा चुका है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार से किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि इस पर जब तक के कार के जो चालक है वो जब तक के पकड़ में नहीं आते तो इस मामले का स्पष्ट रूप से जानकारी साझा नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें, ई-केवाईसी नहीं कराने वाले करीब 42,000 राशन कार्ड सदस्यों के नाम पर जारी होने वाला राशन आवंटन खाद्य विभाग ने फिलहाल रोक दिया है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और वास्तविक हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। राज्य शासन ने खाद्यान्न व सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इसके लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में राशन कार्ड सदस्य अब तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। ऐसे सदस्यों के हिस्से का राशन इस माह से रोक दिया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार राजनांदगांव जिले में करीब 2,68,000 राशन कार्डधारी परिवार पंजीकृत है, जिसमें लगभग 9,66,000 सदस्य शामिल है। इनमें से करीब 2,26,000 परिवारों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, जबकि करीब 42,000 सदस्य अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित है। विभाग ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। हितग्राही अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अंगूठे और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। इस संबंध में खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्ड सदस्यों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले, ताकि उन्हें शासन की खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। इसमें तो अपने को खुद जिम्मेदारी होना चाहिए कि एक ई-केवाईसी कराना चाहिए, ताकि सरकार राशन दे सके और अच्छे लाभ मिल सके। जो सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, ऐसे सदस्यों के लिए 2 विकल्प उपलब्ध है। ई-पॉस मशीन जो दुकान में है, वहां से जाके अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। यदि वहां से कोई ई-केवाईसी कराने में समस्या हो रही है तो वो अपने घर बैठे मोबाइल ऐप है फेस केवाईसी से जो है वो उससे भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। अभी वर्तमान में उनका जो है स्थगित किया गया आवंटन, और यदि वो ई-केवाईसी कराते हैं तो उनका आवंटन पुनः ना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह की पहल तो सिर्फ ई-केवाईसी द्वारा हो सकता है, जिसमें हमारे वार्ड के भी अन्य बहुत सारे नागरिकों का ई-केवाईसी की डूबा हुआ है, उसके कारण उनको खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सरकार ने अपील भी किया है इसके, सरकार ने अपील किया है, सालों से अपील कर रहा है, लेकिन वो ई-केवाईसी करवाते ही नहीं है कहीं जगह। देखिए, राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसी भी हितग्राही का राशन नहीं रुकना चाहिए आवंटन, उनको राशन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो इसमें दिक्कत आ रही है हितग्राहियों को ई-केवाईसी में कि कई जो बुजुर्ग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स उसमें मशीन में नहीं आ रहे हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो राशन दुकान के संचालक हैं, जब कोई हितग्राही ई-केवाईसी कराने दुकान में जाता है तो ये लोग उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, उसको समय नहीं देते हैं। तो हम लोगों की मांग है कि सारे राशन दुकानों में ये व्यवस्था सुधारी जाए। कम से कम सुबह का 1-1.5 घंटा ये व्यवस्था दी जाए कि लोग जो हितग्राही ई-केवाईसी कराना चाहते हैं उनको वहाँ समय मिले, और किसी का भी राशन रोकना उचित नहीं है। राजनांदगांव की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने यातायात नियमों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई वाहन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से तो निजी वाहन नजर आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल खुलेआम व्यावसायिक कामों के लिए किया जा रहा है। इन वाहनों पर लगी सफेद नंबर प्लेट अब चर्चा का विषय बन गई है। नियमों के अनुसार निजी वाहनों के लिए सफेद और व्यावसायिक वाहनों के लिए पीली नंबर प्लेट अनिवार्य होती है, लेकिन शहर में कई टैक्सी, कैब, किराए पर चलने वाली गाड़ियां और अन्य व्यावसायिक उपयोग के वाहन सफेद नंबर प्लेट के साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नंबर प्लेट का रंग बदलने से नियम भी बदल जाते हैं?
जानकारों के अनुसार निजी वाहन को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए आवश्यक परमिट, टैक्स और अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। लेकिन अगर कोई वाहन मालिक इन नियमों से बचने के लिए निजी पंजीयन वाली गाड़ी से कमाई कर रहा है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि नियमों का पालन करने वाले वाहन संचालकों के लिए भी नुकसान की स्थिति पैदा करता है। दरअसल ऑनलाइन कैब सेवाओं से लेकर निजी संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में किराए पर लगने वाली कुछ गाड़ियों तक कई वाहनों की नंबर प्लेट और उनके वास्तविक उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब निगाहें परिवहन विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। क्या विभाग ऐसे वाहनों की पहचान के लिए नियमित जांच अभियान चला रहा है? क्या नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई हो रही है या फिर सड़क पर नियम केवल आम वाहन चालकों के लिए ही सख्त है? जरूरत है कि परिवहन विभाग बिना किसी भेदभाव के जांच करे और स्पष्ट करे कि सड़क पर चलने वाले हर वाहन के लिए कानून एक समान है। देखिए ना, जो इस टाइप की गाड़ियाँ जो चल रही है, रैपिडो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, अगर वो तो सीधा सीधा ये है कि ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आ गया और ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि उसको सिर्फ कमर्शियल के हिसाब से येलो नंबर प्लेट से ही चलना उसको अनिवार्य है। क्या कार्रवाई हो सकती है? अब इस जिले के बारे में तो मुझे पता नहीं है। अब मैं फील्ड में निकल के एक बार देखना पड़ेगा कितनी ऐसी गाड़ियाँ चल रही है, उसने ट्रेड लिया है कि नहीं लिया है और कौन से नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हैं। और जब इंस्पेक्शन के बाद पता चलेगा तो नोटिस जारी करने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। करीब 4 टन वजनी 33 केवी बिजली एल्यूमिनियम वायर की चोरी ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। चोरों ने लाखों रुपए की वायर को ऐसे गायब किया कि शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में कैद मिनी ट्रक ने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड में दर्ज इस मामले में ग्राम दीवान भेड़ी स्थित साइट से करीब 10,50,000 रुपए की 4 टन बिजली वायर चोरी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां एक अशोक लेलैंड मिनी ट्रक संदिग्ध नजर आया। इसी एक सुराग के आधार पर पुलिस ने वाहन की पहचान कर आरोपियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई। सूचना मिली कि आरोपी चोरी की वायर को बेचने के लिए बिलासपुर की ओर जा रहे हैं। इसके बाद रायपुर बिलासपुर हाईवे पर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी की गई और दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें, यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने की। संस्कार धानी स्थित सिद्धपीठ बागेश्वर धाम मंदिर में सावन माह के अवसर पर आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की आकर्षक 3D झांकी तैयार की गई है। शुक्रवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के लिए इसके दर्शन प्रारंभ किए गए। दरअसल बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा पूर्व में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ गुफा मंदिर की झांकी तैयार की गई थी, जिसमें शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बर्फ जमने का दृश्य आकर्षण का केंद्र बना था। ट्रस्ट के सेवकों ने बताया कि इस श्रृंखला में सावन के पावन महीने में दक्षिण के कैलाश कहे जाने वाले श्री मल्लिकार्जुन मंदिर की 3D झांकी बनाई गई है। झांकी में भगवान शिव के वहां नंदी देव की विशाल एवं आकर्षक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मान्यता है कि नंदी देव के कान में अपनी मनोकामना कहने से वह भगवान शिव तक पहुंचती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ट्रस्ट ने आगामी 10 अगस्त को बागेश्वर धाम मंदिर से निकलने वाली तिरंगा कांवड़ यात्रा में भी शहरवासियों से शामिल होने का आग्रह किया है। यह यात्रा शिव भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश देगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग का सिल्वर मेडल जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हजारों बेटियों के सपनों की आवाज बन चुकी है। उनकी सफलता का जश्न अब लगातार अलग अलग मंचों पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव पुलिस विभाग ने ज्ञानेश्वरी के सम्मान में ऐसा आयोजन किया जहाँ सम्मान से ज्यादा युवाओं को सपनों के लिए संघर्ष करने की सीख मिली।
सम्मान समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस अधिकारियों, महिला समूहों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न एनजीओ की महिलाओं ने हिस्सा लिया। मंच पर ज्ञानेश्वरी की उपलब्धियों की चर्चा हुई तो वहीं उनके संघर्ष, कठिन प्रशिक्षण और सफलता तक पहुंचने के सफर ने मौजूद लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में डूंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और राजनांदगांव रेंज के आईजी विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि यह साबित करती है कि छोटे शहरों और साधारण परिवारों से निकलने वाली प्रतिभाएं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकती है। समारोह का सबसे खास पहलू रहा स्कूली बच्चों और ज्ञानेश्वरी यादव के बीच सीधा संवाद। बच्चों ने उनसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दबाव से कैसे निपटती है, कठिन ट्रेनिंग के दौरान हिम्मत कैसे बनाए रखती है और सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। ज्ञानेश्वरी ने बच्चों को बताया कि बड़ी उपलब्धियां एक दिन में हासिल नहीं होती, इसके लिए लगातार मेहनत, अनुशासन और खुद पर विश्वास जरूरी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि लक्ष्य बड़ा रखें और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। आज ज्ञानेश्वरी के सम्मान में छत्तीसगढ़ पुलिस और राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, और हमारे छत्तीसगढ़ का, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और चूंकि वो पुलिस विभाग का हिस्सा है तो पूरा ही छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा मानता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो जशपुर से लेकर के बस्तर तक। तो उसके लिए ज्ञानेश्वरी को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत विशेष उनको आने वाले समय के लिए। और हम फिर एक कार्यक्रम का आयोजन करवाएंगे ज़रूर जब ज्ञानेश्वरी ओलंपिक्स जीत के आएगी। अब हम सभी की प्रार्थना और शुभकामनाएं दोनों ज्ञानेश्वरी के साथ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस विभाग का एक हिस्सा हूँ, और साथ ही साथ में मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में भी हूँ। जो मतलब मेरे पापा ने मुझे बोला था तुझे वर्दी पहनते हुए देखना है, तो मैंने जब एएसआई बना था तो मैंने एक ही दिन वर्दी पहना था। अब डायरेक्ट मैं डीएसपी की वर्दी पहनूंगी, तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये प्रोग्राम मेनली मेरे लिए करवाया मैम ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पुलिस विभाग वालों का, सभी का। आज हमारे पुलिस विभाग की तरफ से ज्ञानेश्वरी जी को सम्मान पुरस्कार के साथ साथ हम बच्चों को भी अचीवमेंट का जो ये झलक आज देखने को मिला, बहुत ही गौरव की बात है। हमारे देश के प्रतिनिधित्व की हमारी राजनांदगांव जिले की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव, जिसके सम्मान में हम सब यहाँ पे आज खड़े हैं। वास्तव में आज बच्चों को लगातार मेहनत की ज़रूरत है और उनके लक्ष्य को साधने की ज़रूरत है। हम माता पिता भी उनका सहयोग किए, पूरे ज़िले में एक खुशी का लहर था, और ऐसे ही हमारी बेटी आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं के साथ हम तो यही चाहेंगे कि वो निरंतर आगे बढ़े और ओलंपिक में भी अपना एक स्थान बनाए। और आज का दिन जो है बहुत ही अचीवमेंट का दिन है, हम लोग को भी बहुत खुशी है। जिले में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने अलग अलग मामलों में जब्त की गई बड़ी मात्रा में शराब का नष्टीकरण किया। पुलिस लाइन स्थित आरक्षित केंद्र में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जहां लंबे समय से जब्त अवैध शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया। बताया गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान यह शराब पकड़ी गई थी। प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जब्त शराब के नष्टीकरण की यह कार्रवाई न्यायालयीन और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जिला राजनांदगांव के सभी थाना चौकी में पूर्व में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जितने भी शराब जब्ती करके थाना के माल खाना में रखा गया था, उनका विधिवत निराकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसके संदर्भ में कुल 122 प्रकरण के जो शराब है, जो लगभग 3610 लीटर की मात्रा में है, जिसमें अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बहुआ शराब सम्मिलित है, जिनकी जो कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपए है, उसको आज विधिवत नष्टीकरण किया गया है। नष्टीकरण की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर सर के जो दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग का एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की ज्वाइंट टीम के द्वारा उक्त कार्य को पुलिस लाइन रक्षित केंद्र स्थित जो जमीन है, जो आउटर एरिया है, उसमें संपादित किया गया है। शहर के मोतीपुर नवागांव क्षेत्र में खेल सुविधाओं को नई रफ्तार देने की तैयारी है। खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और नई प्रतिभाओं का मंच देने के उद्देश्य से यहां सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित ट्रैक के बनने से क्षेत्र के धावकों और युवा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिल सकेगी।
बताया जा रहा है कि इस परियोजना पर करीब 9 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। लंबे समय से बेहतर खेल मैदान और अभ्यास की सुविधा की उम्मीद लगाए बैठे खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। अब मोतीपुर नवागांव की धरती पर दौड़ेंगे सिर्फ कदम नहीं बल्कि सपने भी, क्योंकि इसी ट्रैक से निकल सकती है आने वाले समय की नई खेल प्रतिभाएं। दरअसल युवाओं को सही माहौल और सुविधा मिलने पर वे जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। निरीक्षण तो स्थल निरीक्षण था और जल्दी वो काम चालू होगा। शहरवासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के बड़े वादों के साथ शुरू की गई अमृत मिशन योजना अब सवालों के घेरे में नजर आ रही है। योजना के तहत शहर में नई पाइपलाइन बिछाई गई, पानी की टंकियां तैयार की गई और घर घर मीटर लगाने की बात कही गई थी। दावा था कि जितना पानी उपयोग होगा उतना ही भुगतान करना होगा और पानी की बर्बादी पर रोक लगेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कई इलाकों में अलग तस्वीर दिखा रही है। दरअसल कई जगह पाइपलाइन तो नजर आती है मगर नलों में पानी का इंतजार अब भी जारी है। कहीं पानी की सप्लाई अनियमित है तो कहीं पाइप से पानी की जगह हवा आने की शिकायतें सामने आ रही है। शहरवासियों का सवाल है कि जब योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पाइपलाइन बिछाई गई और ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया गया, तो फिर आम लोगों को इसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल पानी के मीटरों को लेकर भी उठ रहा है। जिन मीटरों के जरिए पानी की खपत मापने और बेहतर प्रबंधन का दावा किया गया था वे कई जगह अब तक दिखाई नहीं देते। लोगों का कहना है कि योजना के नाम पर सड़कें खोदी गई, पाइप डाले गए, लेकिन नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति की समस्या आज भी बनी हुई है। असल में अमृत मिशन का उद्देश्य शहरों में आधुनिक जल व्यवस्था तैयार करना था, लेकिन राजनांदगांव में कई नागरिक अब पूछ रहे हैं कि आखिर यह योजना उनके घर तक कब पहुंचेगी। क्या सिर्फ पाइपलाइन बिछा देना ही योजना की सफलता है या फिर लोगों के नलों तक साफ पानी पहुंचना भी इसकी जिम्मेदारी है। अब जरूरत है कि प्रशासन योजना की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करे। नहीं आ रहा कहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अमृत मिशन में हुआ है और उसके बावजूद फिर 200 करोड़ रुपए और निगम को आ गए हैं अमृत मिशन के नाम पर। शहर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में नगर निगम फेल है। नगर निगम पिछले दिनों बिना एलम के लोगों के घर में पानी की सप्लाई कर दी थी। एलम की क्वालिटी घटिया और पाइपलाइन बिछाने का जो काम हुआ है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अमृत मिशन में कहीं भी अमृत मिशन के पाइपलाइन चालू नहीं है और उससे कहीं भी सप्लाई नहीं हो रही है और निगम को ये ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों ने भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और राजनांदगांव में कोई भी योजना आती है वो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बढ़ते बिजली बिल से परेशान लोगों ने अब सूरज की रोशनी को अपनी राहत का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगवाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के बाद बड़ी संख्या में हितग्राही जानकारी और दस्तावेज लेकर बैंकों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही कई बैंकों में सोलर पैनल योजना का लाभ लेने वालों की कतार नजर आई। लोग ऋण प्रक्रिया, सब्सिडी और आवेदन से जुड़ी जानकारी जुटाने पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवा सके। हितग्राहियों का कहना है कि हर महीने बढ़ते बिजली बिल ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। ऐसे में सोलर पैनल एक ऐसा विकल्प नजर आ रहा है जिससे आने वाले समय में बिजली खर्च को काफी कम किया जा सकता है। कई लोग इसे भविष्य की बचत के साथ साथ आत्मनिर्भर ऊर्जा का माध्यम भी मान रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से भी लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी का असर है कि अब राजनांदगांव में लोग बिजली के बढ़ते खर्च का समाधान अपने घर की छत पर तलाश रहे हैं। सोलर पैनल को लेकर बढ़ती मांग यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में शहर और गांवों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। अपने ब्रांच में तो लगातार 15-20 नया एप्लीकेशन आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करें 10 के आसपास का सैंक्शन हो रहा है, डिस्पर्स भी हो जा रहा है और अभी तक मान के चलिए कि हम लोग 600 से आसपास का एप्लीकेशन का सैंक्शन और डिस्पर्सन कर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो भी कस्टमर हैं उनको कम से कम दिक्कतें हो, उनका जल्दी सैंक्शन हो जाए, डिस्पर्स भी हो जाए और हम लोग उसी काम लगे हुए कर ही रहे हैं। सर एक सरलीकरण दिख रहा है, दस्तावेज कम से कम मांगे जा रहे हैं। हाँ, हम लोगों का यही है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सा ये स्कीम है पीएम सूर्यगर, उसी के तहत अगर हम कस्टमर को बिना तकलीफ से सैंक्शन इजीली दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले पाएंगे।
जिले में 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के करीब 7,000 बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब भी लंबित है। इसे पूरा कराने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सभी शासकीय और निजी स्कूलों को बच्चों एवं अभिभावकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने स्कूल प्राचार्यों और अधिकारियों से कहा कि लंबित आधार अपडेट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आधार बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कई सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, बैंकिंग सुविधाओं और कॉलेज प्रवेश जैसी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का आधार जल्द से जल्द नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर अपडेट कराएं। प्रशासन ने बताया कि अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा 30 सितंबर तक निःशुल्क उपलब्ध है। इसके बाद आधार अपडेट कराने पर प्रति व्यक्ति 125 रुपये शुल्क देना होगा। इसी को देखते हुए स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े अन्य विषयों की भी समीक्षा की। स्कूल से मुझे जानकारी मिली, अब मेरे टीचर लोगों ने बताया कि अपडेट कराओ आधार कार्ड को। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं अपडेट कराने, ताकि बाकी समय में दिक्कत ना हो। बच्चों के आधार कार्ड के अपडेट के लिए हम कलेक्टर परिसर में आए हैं। यहाँ 8 से 17 साल के बच्चों का आधार अपडेट हो रहा है, जिसमें हाथों का फिंगर ले रहे हैं, आँखों से ले रहे हैं, आँखों का ले रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं। स्कूलों में अभी दिक्कत हो रहा है अपडेट की वजह से, इसलिए अपडेट करवाने लाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभावान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का शहर के प्रतिष्ठित बॉडीटेक जिम में भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिम परिसर में उत्साह, सम्मान और गौरव का माहौल देखने को मिला। बॉडी बिल्डरों, फिटनेस ट्रेनरों और युवाओं ने फूल मालाओं से ज्ञानेश्वरी यादव का अभिनंदन किया। उनके जिम पहुंचते ही उपस्थित खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। जिम में मौजूद युवाओं ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि पूरे राजनांदगांव जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता से जिले के खिलाड़ियों और युवाओं को नई प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने विश्वास जताया कि ज्ञानेश्वरी यादव भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल कर जिले, प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित करेंगी। समारोह के अंत में सभी बॉडी बिल्डरों, ट्रेनरों और जिम सदस्यों ने ज्ञानेश्वरी यादव के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाकर इस खास पल को यादगार बनाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खैरागढ़, चूखदान, गंडई जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और योजनाओं के असर को परखने के लिए जिला पंचायत की सामान्य सभा में बड़ा मंथन हुआ। मैकाल सदन में हुई इस बैठक में सिर्फ विभागीय आंकड़ों की समीक्षा नहीं हुई, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों और जन समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, सड़क, पेयजल सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में कामकाज की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा और उनके जल्द समाधान की मांग की। बैठक में 16वें वित्त आयोग के तहत तैयार जिला पंचायत विकास योजना यानी DPDP पर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।